पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए राह हमवार। 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाय मुआहिदे की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी गई। IMF एलामिया में मुज़ाकरात के कामयाबी की तस्दीक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को आखिरी किस्त जारी कर दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने IMF प्रोग्राम की तकमील में पाकिस्तान की हिमायत का इंदिया दिया। वज़ीर ख़ज़ाना से चीनी सफ़ीर भी मिले। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। IMF के साथ मुज़ाकरात पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया जा रहा है। इजलास में मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जबकि खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सिपा सालार सऊदी अरब के दौरे पर आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमूर, आलमी मसाइल समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी तस्वीराती ताल्लुकात और ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहजादा खालिद बिन सलमान और सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी मौजूद थे। पाकिस्तानी इंतखाबात में कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई। धोखाधही के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू का अमरीकी कांग्रेस कमेटी में पेशी से कबल बयान। डोनाल्ड लू का कहना है कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश रही। पुलिस सियासतदानों और सियासी जमातों पर हमले करती रही और धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाला। पार्टी कारकुनान ने सहाफ़ियों को हिरासा किया। 8 फरवरी को मोबाइल डेटा सर्विसेज बंद की गई। डोनाल्ड लू आज कांग्रेस अरकान के सवालों के जवाब देंगे। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तबसरा करने से इनकार। नायब तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल का कहना है पाकिस्तान का मीडिया मजबूत, इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का बहास रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बने। सेनेट इंतखाबात, उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने का फैसला आज होगा। उम्मीदवार 21 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक इन अपीलों पर फैसला सुनाएगा। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए मुराद सईद और आज़म सवाती की कागजात नामजदगी मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल के 25 उम्मीदवारों में से 16 कागजात नामजदगी मंजूर। टेक्नोक्रेट्स की 10 नशस्तों पर 8 उम्मीदवार अहल करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म का कोयले की कान में कीमती जानों के हिजा पर दुख का इजहार। लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि गम की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से सानिया 9 मई के 5 मुल्ज़मान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना कोई जुर्म है? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों को पीछे लग जाते हैं। इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए PTI की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की काज लिस्ट जारी कर दी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिविजनल बेंच समाअत करेगा।
अदालत ने ट्रायल के दौरान मुल्ज़मान को सरकारी वकला की फराहमी के हवाले से एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर रखा। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद दराना समाअत करेंगे। आज भी इस्तगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद और जरह का अमल जारी रहेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलास का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ ना तो वज़ीर हैं और ना ही वज़ीर आला हैं। नवाज शरीफ के पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून इंतजामी सतह पर किसी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। अदालत ने नवाज शरीफ को इंतजामी सतह पर इजलास की सदारत करने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। रमजान राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया। जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तरह आटे की तकसीम शहरियों के वक़ार के मुनाफी है। रमजान अल मुबारक में मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मौके के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हफ्ते और एतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। मार्केटों के औकात कार सिर्फ रमजान अल मुबारक के महीने के लिए हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों में तीसरा होलनाक ज़लज़ला। कोयटा, नौशकई, पशीन, कला अब्दुल्ला, चमन 5.6 शिद्दत से लरज़ उठे। ज़लज़ले के सबब शहरी में खौफ व हरास फैल गया। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला बीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज़ कोयटा से 166 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब में था। पाकिस्तान रेलवे ने आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 10 अरब 61 करोड़ से जायद का ऑपरेशनल बजट मांग लिया। ज़राए के मुताबिक रेलवे ने बजट दस्तावेजात वजारत रेलवे को भिजवा दी। मांगा गया बजट रवां माली साल की मंजूर शुदा बजट से 36 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद है। रोज़ादारों पर कुदरत मेहरबान। आज से बड़ा इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दर्जे हरारत में भी कमी मुतवक्के। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड 2 के लिए उर्दन फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। उर्दन फुटबॉल टीम 18 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर खेलेगी। दोनों टीमों का मुकाबला 21 मार्च को इस्लामाबाद में शेड्यूल।